और नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर की लगातार कर रहे बात। झारखंड के देवघर से 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। आर्थिक इकाई ने इन 5 को गिरफ्तार किया। ईओयू की तरफ से ये 5 फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है, कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। और कौन कौन लोग संलिप्त थे इस पूरे खेल के पीछे, कैसे ये पूरा कनेक्शन कनेक्ट किया गया। आर्थिक इकाई ने इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे सख्ती के साथ पूछताछ होगी। झारखंड के देवघर से ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बता दें आपको, सबसे पहले झारखंड से ही एग्जाम पेपर लीक हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। एक प्रोफेसर का इसमें नाम सामने आ रहा है जो कि ईओयू की रडार पर है। और इस मामले में, इस पूरे प्रकरण में 5 लोग भी झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किए गए हैं और अब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी ताकि पता लगे जो सबसे पहले पेपर आउट हुआ था और उसके बाद फिर व्हाट्सएप के थ्रू वो आगे फॉरवर्ड कर दिया गया, वो किसने कहा था आउट करने के लिए, किसकी शह पर हुआ था और ये एक्सेस कैसे मिला उसको। ये सारे सवाल अब इन लोगों से पूछे जाएंगे जो कि गिरफ्तार किए गए हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में झारखंड के देवघर से की गई है और अब ये जो 5 लोग तफ्तीश के दौरान सवालों के जवाब देंगे, उसके आधार पर आगे जांच बढ़ाई जाएगी और अन्य लोगों तक पहुंचा जाएगा, बाकी की कड़ियों तक पहुंचा जाएगा। इसके अलावा इस पूरे मामले में व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इसका इस्तेमाल किया गया है। व्हाट्सएप के थ्रू सबसे पहले झारखंड से पेपर बाहर निकला, पेपर आउट हुआ। शिव त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हुए। शिव, यानी कि कड़ी से कड़ी जोड़कर अब फिलहाल मामला यहां तक पहुंचा है कि सबसे पहले पेपर झारखंड से लीक हुआ, 5 लोग गिरफ्तार हुए। अब आगे क्या उम्मीद लगाई जाए, जल्द से जल्द बाकी लोग भी पकड़ में आ जाएंगे? देखिए, आर्थिक अपराध शाखा लगातार जो है इस मामले में पटना और झारखंड में दबिश दे रही है। कई इलाकों में इस समय भी दबिश जो है वो जारी है और ऐसे में जब 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, खासतौर से यहाँ पे जो चिंटू है उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसमें आर्थिक अपराध शाखा जो पूछताछ हुई है उसमें उसने बताया कि व्हाट्सएप पे सबसे पहले एक प्रोफेसर के द्वारा उसको पेपर भेजा गया था और झारखंड के कई ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पे बैठ के बच्चों को उन्होंने पेपर का सॉल्व करना सिखाया, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है उसको याद करने के लिए बताया। उसके बाद से ही उनको वो सेंटर्स में लेके गए थे पूरी निगरानी में। जो चिंटू के साथी थे, चाहे वो संजीव हो या पिंटू हो और अन्य 3 से 4 लोग थे जिन्होंने इस पूरे गेम को यहाँ पे रूपरेखा तैयार करी कि आखिर बच्चों को किस तरीके से यहाँ पे सेंटर पे ले आना है, कौन कौन से बच्चे हैं जिनको इस पूरे मामले में इन्वॉल्व करना है और कितने पैसे कहाँ से किस सेंटर पे बच्चों को रखा जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे तैयारी की गई। फिलहाल जो चिंटू की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अब उसको पटना पुलिस जो है अपने साथ लेके आ जाएगी और उसके बाद उससे पूछताछ करेगी। फिलहाल इस मामले में जो ईओडब्ल्यू है, आर्थिक अपराध शाखा है, वो तमाम जगहों पे, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो, सभी जगहों पे छापेमारी करी है। एक के बाद एक जो कड़ी है उसको जोड़ने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में करीब 6 से 7 लोगों की इस मामले में और गिरफ्तारी होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जिस रांची के प्रोफेसर का जिक्र हो रहा है, क्या वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है? इन गिरफ्तार लोगों में क्या वो भी शामिल है? शिव, देखिए, अभी फिलहाल चिंटू की गिरफ्तारी का बताया जा रहा है। जिस व्हाट्सएप से यहाँ पे जो चिंटू के पास जो पेपर आया था उसकी गिरफ्तारी के लिए भी अभी तमाम जगहों पे दबिश दी जा रही है। 2 से 3 प्रोफेसर हैं जिनका नाम सामने आ रहा है जो अलग अलग पेपर्स के लीक में पहले से ही इन्वॉल्व भी रहे हैं। अब हरियाणा का भी कुछ जगहों पे ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो पहुँची हुई है, अभी भी जो वहाँ पर दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ ये मामला सामने आ रहा है, क्योंकि रवि अत्री जो है वो पहले भी MBBS के पेपर्स, ये तमाम जो पेपर्स है वो लीक कर चुका है और ऐसे में अभी फिलहाल UPSTF की टीम ने उसको मेरठ में से इसी साल ही गिरफ्तार किया था और फिलहाल उसका नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही रवि अत्री से भी इस मामले में यहाँ पे पूछताछ हो सकती है, उसको रिमांड पर पुलिस ले सकती है, क्योंकि उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो पिछले काफ़ी समय से काफ़ी पुराना है और ऐसे में 2007 से ही वो पेपर लीक के मामले में जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब उन सभी को इस पे यहाँ पे टारगेट किया जाएगा, उन सभी को रिमांड पे लेने की कोशिश की जाएगी जो पहले
पहले से पेपर लीक मामले में जुड़े हुए हैं या इस मामले में उनकी गिरफ्तारी जिनकी बची हुई है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड था वो किस तरीके से इस पूरे को नेक्सस को चला रहा था, कितने लोग इस नेक्सस में शामिल थे। और ये रांची का जो प्रोफेसर सामने आया है, 2-3 प्रोफेसर आप इसमें बता रहे हैं जिनका नाम इन्वॉल्व हो रहा है, उनका सॉल्वर गैंग के साथ क्या कनेक्शन था, कैसे वो कनेक्शन क्रिएट किया गया था। इसके अलावा शिव, क्या ये स्थिति स्पष्ट हो पाई है कि पेपर आउट होने के बाद व्हाट्सएप के थ्रू सबसे पहले वो किसे फॉरवर्ड किया गया, कहां पर, किस राज्य में फॉरवर्ड किया गया? देखिए, अभी जो EOW के से जो जानकारी मिली है, क्योंकि जो गिरफ्तारी जो चिंटू की हुई है वो संजीव के साथ ही काम करता था। जो चिंटू और पिंटू 2 लोग थे जो कि संजीव के साथ इन्वॉल्व रहते थे और इनके जो व्हाट्सएप पे ही सबसे पहले प्रोफेसर के द्वारा यहाँ पे जो पेपर था वो भेजा गया। ये लोगों का पूरा नेक्सस था जो कि जहाँ पेपर प्रिंट होता था या ट्रांसपोर्ट होता था, ये सबसे पहले वहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट को बनाते थे और वहाँ से ही पेपर को लीक करवाने के लिए यहाँ पे कोशिश करते थे। उसी के बाद यहाँ से पेपर लीक होता था। फिलहाल इस मामले में जो प्रोफेसर्स का नाम आ रहा है, उनकी कितनी इसमें भूमिका है ये भी जो है अब आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक अब कड़ी जो है EOW के द्वारा यहाँ पे जोड़ी जा रही है, जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारी होंगी। कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम है, कई ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनकी गिरफ्तारी के बाद आखिर साफ हो पाएगा कि पहले कितने पेपर्स को वो लीक कर चुके हैं या कब से वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व चलते आ रहे थे। लेकिन आने वाले दिनों में जल्द ही इस पूरे मामले में करीब 7 से 8 की लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर उजागर होती हुई, जिसका फायदा इन लोगों ने उठाया शिव। क्योंकि देखिए, जैसे कि आपने बताया कि जहां पेपर प्रिंट हो रहे थे वहां इन लोगों ने सबसे पहले कनेक्शंस क्रिएट किए, तो जाहिर तौर पर वहां पर NTA का भी फर्ज बनता था कि मॉनिटरिंग करवाई जाए, क्योंकि ये संभावना बनी हुई है कि वहां से लीक हो सकता है। फिर भी नजरअंदाज किया गया और इसी लापरवाही का क्या फायदा इन लोगों ने उठाया? देखिए, इसी का फ़ायदा जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड्स होते हैं वो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा उठाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं जो सप्लाई करते हैं एक से दूसरी जगह या सेंटर्स पे इस तरीके से ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल होता है। ये उनको पैसे दे के उनको अपने साथ जोड़ लिया करते हैं। और इसी तरीके से जिस रवि अत्री की मैं बात कर रहा हूँ, वो ग्रेटर नोएडा के नीमका का रहने वाला है। सबसे ज़्यादा उसने अब तक वो पेपर्स लीक करवाए, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो या MBBS के पेपर्स, तमाम जो पेपर्स हैं उसको वो इसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो 2007 से इतने लंबे समय से उसका इन्वॉल्वमेंट चलता हुआ आ रहा है। तो ऐसे में उससे जब यहाँ पे STF की जो टीम है उत्तर प्रदेश की, उसने जब इससे पूछताछ की तो उसने बताया कि ट्रांसपोर्टर्स जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं जिनसे वो पेपर लीक करवाने के लिए या पेपर्स को उनसे निकलवाने के लिए उनकी मदद लेते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन प्रशासनिक बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी, जो कि एक अफसरान जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और जिनकी ये पूरा काम होता है कि ऐसे बड़े पेपर्स जो होते हैं जो मॉनिटर किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन सभी जगहों पे क्यों नहीं एक टीम बना के इस तरीके से पेपर्स को सुरक्षित तरीके से सेंटर्स पे भिजवाया जाए। अब फिलहाल इस पूरे मामले में जब अब गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई है तो कड़ी दर कड़ी अब खुलनी शुरू हो गई है, तो अब पता लग पाएगा कि आखिर किस तरीके से इन्होंने इस पूरे पेपर्स को लीक करवाया था। और जो इन्वॉल्वमेंट अभी तक निकल के आ रहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से ये पूरा पेपर वहाँ पे पहुँचा था, जिसको पिंटू ने जो अभी फरार चल रहा है उसके द्वारा इस पूरे मामले में पेपर्स को यहाँ पे लिखवाया गया। जो स्टूडेंट्स थे जिनको इसमें शामिल किया गया उनको सेंटर्स पे पहुंचाया गया। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो दरी दर कड़ी एक के बाद खुल के जब सामने आएंगी तो उसके बाद ही माना जा रहा है कि इस पूरे नेक्सस का खुलासा हो पाएगा। और बिल्कुल ये तभी स्पष्ट हो पाएगा, नेक्सस का खुलासा तभी हो पाएगा जब जो सवाल पूछे जाएंगे इन गिरफ्तार किए गए लोगों से, वो उनके जवाब देंगे। ऐसे में कहाँ उन लोगों को रखा गया है, कहाँ उनसे पूछताछ चल रही है शिव, 5 लोगों को जिनकी गिरफ्तारी हुई है झारखंड से? देखिए, अभी झारखंड के देवघर के आसपास ही उनको लोगों को कई जगहों पे जहाँ पे उन्होंने प्ले जो स्कूल थे जहाँ पे वो बच्चों को प्रिपरेशन करवाते थे कि पेपर सॉल्व कैसे करना है, वहाँ पे जो है अभी उनको दबिश के लिए ले गई हैं। माना जा रहा है कि अब से 1 से 2 घंटे बाद जो है वो पटना पुलिस जो है उनको अपने साथ लेके जाएगी। और कई जगहों पे क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट है वो पटना से जुड़ के आया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन जो पटना पुलिस है वो अपने साथ उनको रखेगी और उनसे जो उन तमाम जगहों पे जो जिन लोगों के से की मदद से उन्होंने पूरा पेपर लीक करवाया उनकी भी गिरफ्तारी के लिए उनसे जो है दबिश देगी। तो अभी फिलहाल EOW की जो टीम है उन सभी लोगों का नाम उजागर करने के लिए उनसे यहाँ पे पूछताछ कर रही है और जल्द ही पटना पुलिस को हैंड ओवर करेगी। बिल्कुल, यानी कि ये गिरफ्तारियां EOU की तरफ से हुई है और अब ये
पांचों लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, वो हैंडओवर कर दिए जाएंगे। इसके बाद फिर मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, जांच पड़ताल की पूरी तफ्तीश आगे बढ़ेगी। शुक्रिया आपका शिव त्यागी इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।